हेलो दोस्तों, मैं हानि गोराई आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एस्पिरेंट क्लासेस में। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक और हमारा टॉपिक क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं? यानी उसे कहते हैं हिंदी में पाचन तंत्र। ठीक है, तो इसके बारे में हम सब जान चुके हैं। ये हमारा पार्ट 4 हो रहा है। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम क्या क्या देख चुके हैं ये देखते हैं। तो हम मुख के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके बाद ग्रासनली के बारे में देख चुके हैं, अमाशय के बारे में देख चुके हैं, साथ ही साथ यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय और छोटी आंत के बारे में हम देख चुके हैं। ठीक है, अब हम आज क्या क्या देखेंगे ना, हम आज देखेंगे आपका जगह बड़ी आंत, उसके बाद देखेंगे हम प्रोटीन का पाचन, उसके बाद हम क्या देखेंगे ना आपका जाके देखेंगे यहाँ पे आपका जगह भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया जो किस किस अवस्थाओं से होकर गुजरती है। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक क्या है? तो आपका जगह डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में किसके बारे में पढ़ेंगे ना? बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत को इंग्लिश में आपका जगह क्या कहते हैं ना? लार्ज इंस्टेंटाइन। क्या कहते हैं? लार्ज इंस्टेंटाइन। तो लार्ज इंस्टेंटाइन का कार्य क्या है? यह जल को अवशोषण करता है। जल को क्या करता है? अवशोषित करता है। ठीक है, और इसका कुछ कार्य नहीं, इसका पाचन कार्य में कोई योगदान नहीं है। सिर्फ ये क्या करता है ना आपका जाके जल का अवशोषण करता है। और इसका ये जो निचला भाग है ये क्या कहलाता है ना? सिक्कम कहलाता है। आइए लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या कहलाता है? सिक्कम कहलाता है। और उससे और थोड़ा नीचे आएंगे इस भाग में तो ये क्या कहलाता है ना? ये आपका जाके अपेंडिक्स कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स का कार्य क्या होता है ना? ये आपका जाके सेलुलोज का पाचन करता है। ठीक है, लेकिन ये अभी क्या है ना आपका जाके हम यहाँ देख सकते हैं जैसे कि अपेंडिक्स जो है ये एक अवशोषी अंग है, क्योंकि हम अभी सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते और ना ही हम सेलुलोज का भोजन ज़्यादा करते हैं, बहुत ही कम मात्रा में करते हैं, मतलब ना कि बराबर करते हैं। तो चलिए जानते हैं सेलुलोज कहाँ से प्राप्त होता है। तो सेलुलोज आप देखे ही होंगे कि फल के छिलके और पेड़ पौधे के पत्ती में जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आपका जगह अपेंडिक्स, जो कि अभी आप ये अवशोषी अंग है। अब सेलुलोज की अगर हम मात्रा अधिक ले लेंगे तो क्या हो सकता है? तो आपका जाके सेलुलोज जो है यहाँ आके जमा हो जाएगा। कहाँ जमा हो जाएगा? अपेंडिक्स में जमा हो जाएगा। और ये सेलुलोज को पचाने का कोशिश करेगा। क्या करेगा? पचाने का कोशिश करेगा, जिसमें आपका ये सफल नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हमें पेट दर्द होता है। तब हमें क्या होता है ना? हॉस्पिटल जाना पड़ता है। हॉस्पिटल में हम डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर देख के क्या बोलता है ना? आपका जाके अपेंडिक्स हो गया है। क्या हो गया? अपेंडिक्स हो गया है। ठीक है, ये आपका अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब जाके ये ठीक होगा। तो ये इसका ऑपरेशन करके इसे ठीक किया जाता है। अब ये तो हमारा हो गया। अब चलते हैं हम बड़ी आंत की तरफ। बड़ी आंत के ये आप वगैरह आगे थोड़ा क्या होता है नहीं होता देखते हैं। ठीक है, तो बड़ी आंत में जो हम इधर देखिए ये आपका जगह भाग जो होता है, जैसे कि हम देखते हैं ना, ये एक भाग है, ये आपका जगह दूसरा भाग हो गया, ये आपका तीसरा भाग हो गया, यहाँ आपका चौथा भाग हो गया, यहाँ आपका पांचवा भाग हो गया। ठीक है, तो ये जो भाग है इसको क्या कहते हैं ना? कोलोन कहते हैं। ठीक है, अब कोलोन तो कहते हैं लेकिन इसका क्या नाम है ना ये देखते हैं। तो ये जो ऊपर तरफ गया इसे क्या कहेंगे ना? असेंडिंग कोलोन कहेंगे। ऊपर तरफ जा रहा मैंने असेंडिंग सीधा में। ठीक है, अब ये थोड़ा मुड़ गया, इधर चल गया, तो ये आपको क्या कहेंगे ना? ट्रांसफर कोलोन कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांसफर कोलोन। और फिर ये नीचे आ गया तो इसे क्या कहेंगे ना आपका जाके? डिसेंडिंग कोलोन कहेंगे। डिसेंडिंग कोलोन कहेंगे। क्या कहेंगे? नीचे आ रहा है यानी डिसेंडिंग कोलोन कहेंगे। ठीक है, अब ये क्या है ना? कोलोन का टुकड़ा है तो इसे क्या कहेंगे? सिंगबॉयड कोलोन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? इसे सिंगबॉयड कोलोन कहेंगे। और ये जो यहाँ पर जहाँ पर आपका जगह मल जमा होता है उसे क्या कहेंगे ना? रेक्टम कहेंगे, जिसे हम मलाशय भी कहते हैं। चलिए लिख देते हैं मलाशय। ठीक है, और यहाँ से आकर फिर आके निकल जाता है। तो ये आपका हो गया, आपका जगह बड़ी आंत खत्म हो गया। ठीक है, अब फिर यहाँ से एक बात आके निकलता है, ये जो मलाशय से मल निकलता है ये पीला क्यों निकलता है? तो हम आपको बताएं कि ये पहले ही आपका जगह सेकंड पार्ट में आपको बता चुके हैं कि ये जो यकृत है यहाँ से आपका जगह क्या निकलता है ना? आपका बिलिरुबिन नामक एक एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? बिलिरुबिन नामक एक एंजाइम निकलता है जो आपका जाके लेटरिन को, यहाँ से जो हमारा मल निकलता है उसे पीला कर देता है। क्या करता है? पीला कर देता है। यहाँ से जो मल निकलता है इसे पीला करता है। पीला कौन करता है? तो बिलिरुबिन करता है। अगर मान लीजिए बिलिरुबिन ये यकृत में ना जा पाए, बीच में कहीं अटक जाए तो क्या होगा? तो आपका जगह क्या होता है ना? पीलिया यानी जॉन्डिस नामक रोग हमें होता है। देखिएगा पूरा शरीर पीला पड़ जाता है। वो किसके कारण पड़ता है ना? आपका जाके बिलिरुबिन के कारण पड़ता है। कभी कभी क्वेश्चन में एग्जाम में जो है क्वेश्चन देता है, क्या देता है ना? पीलिया किसके कारण होता है? तो वो होता है किसके कारण ना? आपका जाके बिलिरुबिन के कारण होता है। फिर कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन देता है किसके खराब होने के कारण
आपका जाके पीलिया होता है। तो यकृत के खराब होने के कारण क्या रोग होता है? पीलिया होता है। यकृत के खराब होने के कारण पीलिया रोग होता है। चलिए ये हमारा हो गया बड़ी आंत खत्म। अब थोड़ा आगे चलते हैं। आगे क्या है ना, आपका जगह प्रोटीन का पाचन देखेंगे। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सबसे ज्यादा एग्जाम में अगर कुछ पूछा जाता है तो आपका जगह प्रोटीन का पाचन ही पूछता है, जितना भी एंजाइम होता है उसमें से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले कहाँ होता है? रसायन देखिए, मुख में तो होता है, वहां पर कोई रासायनिक क्रिया नहीं होता, लेकिन हम देखेंगे रासायनिक क्रिया जहां से होता है वहां से देखेंगे। ठीक है, तो ये आगे आपका क्या ना, आमाशय। आमाशय में आपका जगह रासायनिक क्रिया स्टार्ट होता है। प्रोटीन का बोलेगा रासायनिक तरीके से पाचन कहां पर होता है ना, आपका जगह आमाशय से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आमाशय से कौन करता है? तो आपका जगह जठर ग्रंथि से जो जठर रस निकलता है, जठर ग्रंथि से जो जठर रस निकलता है उसमें दो एंजाइम पाया जाता है। क्या ना, आपका जगह रेनिन और पेप्सिन। क्या पाया जाता है जठर रस में? रेनिन और पेप्सिन। तो यही पेप्सिन जो है आपका जाके प्रोटीन के पाचन का प्रारंभ करता है। तो पेप्सिन जो है आपका जगह प्रोटीन को क्या करता है ना, पेप्टोन में बदल देता है। किसमें बदलता है? पेप्टोन में बदल देता है। यहां हम देख सकते हैं। ठीक है, पेप्टोन में बदलता है। अब ये तो आपका जगह पेप्टोन में, पेट जो है यहाँ आमाशय में पेप्टोन में बदल दिया। अब ये भोजन जो है यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ आने के बाद आपका जाके ये किससे मिलता है ना, आपका जगह अग्नाशयी रस आकर भोजन मिलता है। अब अग्नाशयी रस में क्या होता है ना, आपका जाके अग्नाशयी रस जिसे हम पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। ठीक है, इसमें आपका जगह क्या एंजाइम होता है ना, आपका जगह ट्रिप्सिन होता है। तो ट्रिप्सिन जब यहाँ पर आपका जगह भोजन से मिलता है तो ये किस प्रकार से पाचन करता है, किस रूप में बदल देता है? तो यहाँ से आया पेप्टोन के रूप में प्रोटीन, और ये आपका जाके जो ट्रिप्सिन पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। क्या? पेप्टाइड में बदल दिया। पेप्टोन को पेप्टाइड में कौन बदलता है ना, ट्रिप्सिन बदलता है। अब छोटी आंत का जो ऊपरी भाग में यहाँ चेंज हो गया। अब फिर यहाँ से ये आते आते आपका जाके ये आ गया आपका इलियम में। ये कौन सा भाग है? इलियम। इलियम आपका जाके निकलता है इरप्सिन। इरप्सिन आपका जाके क्या ना, पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल देता है। इरप्सिन जो है पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल देता है, और अमीनो अम्ल को हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ये आपको फिर से एक बार चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो आमाशय से जो है आपका जगह पेप्सिन निकलता है, और पेप्सिन प्रोटीन को आपका जगह क्या करता है ना, पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है? अग्नाशय में आता है। अग्नाशय का ट्रिप्सिन एंजाइम जो है पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर आपका निशान है, ये आप देख ही सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है, इसके बाद ये बनता है। तो आपका जगह यहाँ पर आपका क्या बन गया? पेप्टाइड। पेप्टाइड कौन बनाता है? आपका जगह ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन पेप्टोन को पेप्टाइड में तोड़ दिया। अब उसके बाद आ गया यहाँ जगह छोटी आंत में। छोटी आंत के कहाँ? इलियम में। अब इलियम से निकलता है क्या ना, आपका जाके इरप्सिन। क्या निकलता है? इरप्सिन। और इरप्सिन आपका जाके पेप्टाइड को क्या अमीनो अम्ल में बदल देता है, अमीनो अम्ल में, जिससे हम ऊर्जा प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है ना, आप जाके भोजन के बारे में देखते हैं कि भोजन आपका जाके हम जब मुंह में लेते हैं तो आपका जाके भोजन को मुंह में चबाने के बाद, ठीक है, मुंह में तो भोजन को चबा लिए, उसके बाद उसको क्या कहते हैं, हम पहले भी एक बार बोल चुके हैं, जैसे ही आपका जाके ये ग्रासनली से मतलब मुंह में चबाएं और ग्रासनली से होते हुए भोजन आमाशय में पहुंचता है तो क्या कहलाता है ना, भोजन कहलाता है बोलस। क्या कहलाया? बोलस कहलाया। अब यहाँ पर आपका जैसे भोजन जो 4 घंटा सबसे देरी तक रहता है, यहाँ पर भोजन अच्छी तरह से कुचाने के बाद, यानी अच्छी तरह से टुटाई इसका हो जाता है, कुटाई इसका हो जाता है आमाशय में। उसके बाद ये आपका कहाँ आता है? आपका जगह छोटी आंत में। अब छोटी आंत में जैसे ही भोजन आता है, ये क्या क्या कहलाता है ना, आपका जगह काइम। क्या कहलाता है? काइम। सॉरी, थोड़ा चल नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा संभाल लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद यहां से आपका जगह तो ये कायम हो गया। अब यहां से आपका जगह जो छोटी आंत में कुचाया, ये इसका यहाँ पर जो इसका पाचन हुआ, और साथ ही साथ ये बड़ी आंत में जो पहुंचा, यहाँ पर इसका जल पूरा अवशोषण हो गया। ठीक है, क्या हो गया? जल अवशोषित हो गया। उसके बाद ये जो आपका मलाशय में आया घूम फिर के बड़ी आंत में, मलाशय में आने के बाद यह क्या कहलाया ना, काइल कहलाया। ठीक है, मलाशय में क्या कहलाया? भोजन, काइल। और फिर यहां से काइल के रूप में निकल जाता है। फिर से चलिए एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। तो भोजन जैसे हम मुख में लिए, मुख में चबाने के बाद क्या हो जाता है? ये बोलस हो जाता है, और ये बोलस आपका जाके पेट में गया। पेट में ये 4 घंटा कुचाने के बाद ये क्या बन जाता है? आपका जाके काइम बन जाता है। और ये काइम छोटी आंत में आपका जगह कुचाने के बाद और बड़ी आंत में जल का अवशोषण होने के बाद ये जब मलाशय में पहुंचता है तो किस रूप में पहुंचता है ना, काइल के रूप में पहुंचता है। ये चलिए हमारा फिर खत्म हो गया। अब हम देखेंगे दूसरा, भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया
5 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। कितनी अवस्थाओं से? तो हम देखेंगे क्या ना आपका जगह भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं से होकर गुजरती है। तो भोजन की जो संपूर्ण प्रक्रिया है 5 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। किसमें किसमें होकर गुजरती है ना आपका जगह? अंतर्ग्रहण, उसके बाद हो गया पाचन, उसके बाद हो गया अवशोषण, उसके बाद हो गया क्या ना आपका जब के हो गया स्वांगीकरण, उसके बाद हो गया आपका मल परित्याग। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। अंतर्ग्रहण जो है उसे किसे कहेंगे? अंतर्ग्रहण तो हम जब भोजन को मुंह में लेते हैं उसे हम कहते हैं अंतर्ग्रहण, ठीक है। उसके बाद जब भोजन को अच्छी तरह से तोड़ा जाता है, उसका पाचन किया जाता है, मतलब तोड़ा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं ना? पाचन कहते हैं। भोजन को तोड़ना पाचन कहते हैं। उसके बाद अवशोषण किसे कहेंगे ना आपका जाके भोजन से जब हम तोड़ने के बाद उससे जो हम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसे अवशोषण करेंगे, जो भी चीज का हम अपना शरीर में लेते हैं अपना ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, उसे हम कहेंगे क्या? अवशोषण। उसके बाद हम स्वांगीकरण किसे कहेंगे ना? अवशोषण तो कर लिए लेकिन उसको अभी तक कार्य में नहीं लगाए। अब जब जैसे ही हम उस एनर्जी को हम अपने कार्य में लगाते हैं, ठीक है, अपना कहीं भी कुछ कार्य करते हैं, देखते हैं ना, जैसे आपका जाके हमारा झारखंड में कौन है ना आपका जाके माउंटेन मैन जिसे कहते हैं दशरथ माझी, वो पहाड़ तोड़ दिया। कैसे तोड़ता है? जब वो अपना ये ऊर्जा कार्य में लगाया। तो बस यही क्या होता है? स्वांगीकरण, आपका जाके एनर्जी को कार्य में लगाना होता है। उसके बाद जब ये पूरा इसका एनर्जी में लगा दिया, अब ये तो बचा कुछ नहीं है यहाँ पे, तो उसके बाद जब हम यहाँ पर त्याग करते हैं, क्या त्याग करते हैं? मल परित्याग कर देते हैं। उसमें अब कुछ बचेगा नहीं तो हम उसको त्याग ही करना पड़ेगा। अब अंदर में थोड़ी घुमाएंगे फिर, उसके बाद वो तो निकल गया पूरा। तो चलिए ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अब आप बताएं क्या नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए क्या लाएं?